दोस्तों, रामायण का वो भीषण युद्ध तो सबको याद है जो प्रभु श्री राम और रावण के बीच हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस युद्ध की नींव दो भाइयों के बलिदान पर टिकी थी? एक भाई ने सीता माता को बचाने के लिए अपने पंख कटवा दिए, तो दूसरे ने हजारों मील दूर से अपनी दिव्य दृष्टि से लंका का द्वार दिखाया। आज की कथा में हम आपको बताएंगे जटायु और संपाति की अनकही और अटूट प्रेम की कहानी। हजारों साल पहले आकाश की ऊंचाइयों पर दो विशालकाय पक्षी राज करते थे, जटायु और उनके बड़े भाई संपाति। ये दोनों भगवान सूर्य के सारथी अरुण के पुत्र थे। एक बार दोनों भाइयों में इस बात की होड़ लग गई कि कौन सूर्य के सबसे करीब पहुंच सकता है। जटायु तेज गति से सूर्य के इतने समीप पहुंच गए कि सूर्य देव की प्रचंड अग्नि उनके कोमल पंखों को झुलसाने लगी। अपने छोटे भाई को काल के मुख में जाता देख संपाति ने बिना समय गंवाए अपने विशाल पंख जटायु के ऊपर फैला दिए। जटायु तो बच गए, लेकिन संपाति के पंख पूरी तरह जल गए और वे बेजान होकर विंध्याचल पर्वत पर गिर पड़े। उस दिन के बाद दो भाई सालों के लिए बिछड़ गए। उसी पर्वत पर चंद्रमा मुनि का आश्रम था। जब उन्होंने संपाति की ये दयनीय अवस्था देखी तो उन्होंने अपनी शक्ति से उनके कष्टों को कम किया। संपाति ने अत्यंत दुख में मुनि से पूछा, क्या मैं अब कभी उड़ नहीं पाऊंगा? तब चंद्रमा मुनि ने एक भविष्यवाणी की और कहा, घबराओ मत संपाति, तुम्हारे जीवन का एक बड़ा उद्देश्य अभी बाकी है। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के अवतार में आएंगे और उनकी पत्नी सीता का हरण होगा, तब तुम उनकी सहायता करोगे। जिस क्षण तुम प्रभु राम का कार्य सिद्ध करोगे, तुम्हारे पंख फिर से अंकुरित हो जाएंगे। सालों बाद जब रावण माता सीता का छल से हरण कर ले जा रहा था, तब बूढ़े जटायु ने अकेले ही उस महाबली राक्षस से लोहा लिया। हालांकि वे माता सीता को छुड़ा नहीं पाए और रावण के प्रहार से लहूलुहान होकर पृथ्वी पर आ गिरे, परंतु उन्होंने अपने प्राणों की डोर नहीं टूटने दी। जब प्रभु राम को सीता माता का मार्ग बता दिया, तभी जटायु ने प्रभु की गोद में अंतिम सांस ली और मोक्ष प्राप्त किया। उधर समुद्र किनारे वानर सेना निराश बैठी थी। तभी उनकी मुलाकात एक विशाल बिना पंखों वाले पक्षी से हुई, जो कि संपाति थे। जब संपाति को वानरों से पता चला कि उनके छोटे भाई जटायु ने धर्म की रक्षा करते हुए प्राण त्याग दिए हैं, तो वे जटायु की मृत्यु से बहुत दुखी हुए। फिर भी उन्होंने वानर सेना की मदद का संकल्प लिया। पंख न होने के बावजूद अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने 100 योजन दूर रावण की अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी माता सीता को देख लिया। उनके सटीक वर्णन ने वानर सेना में नया जोश भर दिया। जैसे ही उन्होंने यह जानकारी दी, चंद्रमा मुनि की भविष्यवाणी सच हुई और संपाति के जले हुए पंख फिर से उगाए, जिसके बाद वे ऊंचे आकाश में उड़ गए। धन्य है वह भाईचारा जहाँ एक भाई ने दूसरे को बचाने के लिए अपने पंख जला दिए तो दूसरे ने मरते दम तक कुल का मान रखा। जटायु और संपाति की यह गाथा सिखाती है कि शरीर नश्वर है, लेकिन कर्तव्य और प्रेम अमर है। ऐसे वीर भाइयों को